बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक और टॉपिक अपने पास स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नाम से। इस दफ़ा मैंने फैसला किया कि ये टॉपिक मैं खुद से जो है वो हैंडल करूं। सर ये एक छोटा सा इंतहाई आसान सा एक चैप्टर है आपके पास ग्रेड ए के अंदर, और इस चैप्टर में एग्जामिनर आपसे ना 3 मोटे मोटे आइटम पूछ रहा होता है। अच्छा प्लीज़ ज़रा माइंड में रखिएगा, प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज़ दिस विथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जहाँ पर हम स्टॉक लेवल मैक्सिमम, मिनिमम, रीऑर्डर, ईओक्यू, इन सब आइटम्स की बात कर रहे होते हैं। सर इस चैप्टर के अंदर ना आपके पास गिन के 3 चीज़ें हैं, जिनमें से एक आइटम आप लोगों ने हमारे पास क्लासेस के अंदर एक किसी और टॉपिक के डोमेन में उसको वहाँ पे जो है वो कवर कर लिया हुआ है। आपके पास ना पेपर में इस चैप्टर में से 3 चीज़ें एग्जामिनर जो है वो पॉसिबली आपसे पूछ सकता है। सर एक तो प्योर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल है। वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल सिंपल आपसे ये बात कर रहा है कि जनाब हमने इन्वेंट्री को किस बेस पे रिकॉर्ड करना है, वही पुराना मॉडल जो हम आईए में भी यूज़ किया जो है वो करते थे कि लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर हमने बात जो है वो चेक करनी है। उसके ऊपर 2-3 केस हैं, वो भी हम बारी बारी देखते हैं। सर दूसरा, इस चैप्टर के अंदर एक बड़ा कॉमन हिस्सा है जिसको काफ़ी सारे लोग इग्नोर जो है वो कर देते हैं। डायरेक्टली उसको टीच नहीं किया जाता, क्योंकि नॉर्मली वो टीच किया जाता है हमारे पास, मैं हमारी अपनी क्लासेस की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, जनरल एंट्रीज और प्रोसेस कॉस्टिंग की बात कर रहे होती हैं। तो इस चैप्टर का एक हिस्सा ऐसा है जिसके अंदर आपने ना मटेरियल की जितनी भी मूवमेंट है, और मटेरियल से मेरी मुराद है सारा मटेरियल, सारी स्टेजेस, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, इन सब की मूवमेंट को जो है वो आपने रिकॉर्ड करना है। तो अगर आप इस चैप्टर के आई कैप की ऑफिशियल बुक को जो है वो देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि उसमें 2 से 3 सवाल एंट्रीज के भी हैं। तो एंट्रीज का एक ऐसा पार्ट है जो हमने इनडायरेक्टली अपनी क्लास लेक्चर्स के दौरान जो है वो पूरा किया हुआ है। सर एक इसके अंदर आपके पास स्टॉक इन्वेंट्री काउंट है, जो थोड़ा सा देसी किस्म का काम है, थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, मजदूरी वाला काम है, जिसमें आपने इन्वेंट्री की मूवमेंट को जो है वो रिकॉर्ड करना है अपने पास रजिस्टर के अंदर। और 2 तरह की इन्वेंट्री जो है वो आपके पास रिकॉर्ड होती है डिपेंडिंग ऑन दी मैनेजमेंट एंड देयर प्रेफरेंस। या तो आप परपेचुअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, या आप एक पीरियड एंड होने के बाद पीरियोडिक बेसिस के अंदर बैच के फॉर्म में जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो आए तरह ये चैप्टर देखें और बारी बारी देखें किस किस किस्म के सवाल हमारे पास आते हैं। बेसिक एरिया है, अच्छा एरिया है, यहाँ से अच्छे और आसान मार्क्स जो है वो हम गेन कर सकते हैं।